जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में जो यूज़र है सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या फेस करता है नॉर्मली, जो वो हैंडल कर रहा होता है, और वो है एचपीएलसी में एयर का ट्रैप हो जाना। अक्सर एचपीएलसी में एयर आ जाती है ड्यूरिंग एनालिसिस, और रिजर्वायर बॉर्डर खाली होगी और केयर नहीं किया और सिस्टम में एयर चली गई, इस तरह के चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस एयर के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप एनालिसिस के दौरान जज करते हैं, या एचपीएलसी जब ऑन करते हैं आप अंदाज़ा लगाते हैं कि सिस्टम में एयर आ गया है, कैसे आप जज करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या है वो। और दूसरा, एचपीएलसी की इस एयर को आप रिमूव कैसे करेंगे जब सिस्टम के अंदर एयर है, या उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो आज की वीडियो में मेरा फोकस ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सिस्टम में एयर है या नहीं, या कोई और वजह है, और दूसरा इसको आपने रिमूव कैसे करना है, ये डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपने ये जज करना है कि सिस्टम में एयर ट्रैप हुआ है कि नहीं, इसके सिम्टम्स नोट कीजिए। वो ये होता है जब आपके सिस्टम की बेस लाइन बिल्कुल नॉइजी हो जाए, स्टेबल ही ना हो रही हो, नंबर 1 सही है। और दूसरा, आपके सिस्टम का जो प्रेशर है, पंप का प्रेशर अप्स हो रहा हो और डाउन हो रहा हो, यानी अप्स डाउन शो कर रहा हो, या बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है, बिल्कुल हाई हो जाना नहीं। अगर हाई हो गया तो इसका मतलब सिस्टम में ब्लॉकेज है, या अप्स बढ़ रहा हो और कम हो रहा हो रूटीन से, जो एक खास प्रेशर होता है सिस्टम का, उससे नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा प्रेशर। और दूसरा, या तो बिल्कुल डाउन हो गया, अप हो ही नहीं रहा, ये शो करता है कि 100%, 99% आपके सिस्टम के अंदर एयर ट्रैप हो गया। ये इसका सिम्टम्स होते हैं। अब आपने इसको रिमूव कैसे करना है। रिमूव का क्राइटेरिया बिल्कुल बेस्ट, कॉमन हर जगह पे यही है कि आपने पर्ज वॉल के थ्रू अपने सिस्टम की एयर को रिमूव करना होता है। करना क्या होता है, जब भी एयर सिस्टम में हो, आप अपने सिस्टम के पर्ज वॉल को खोल दें, ठीक है, और सिस्टम का जो फ्लो रेट है वो 5 ml पर मिनट कर दें, फ्लो रेट बढ़ा दें, ठीक है। और इसको आप कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट तक इस कंडीशन में चलने दें। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये है, कभी भी आपने अगर पर्ज वॉल बंद हो और सिस्टम का प्रेशर 5 ml पर मिनट नहीं करना, वरना आपके प्लंजर उनसे सीले वीले फटने का खतरा हो जाएगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपने पर्ज वॉल खोलने से पहले फ्लो रेट नहीं बढ़ाना, ठीक है। ये करने के बाद, यानी पर्ज वॉल खोल दिया और फ्लो रेट आपने बढ़ा दिया, 2 मिनट तक से 1 मिनट तक सिस्टम को छोड़ दें। आप देखेंगे उसके बाद जो एयर बबल से आपकी ट्यूबिंग से आपको नज़र आ रहा होगा निकलते हुए। फिर उसके बाद आप पर्ज वॉल्व डायरेक्ट नहीं बंद करेंगे, पहले आप सिस्टम का फ्लो रेट कम करेंगे, फिर पर्ज वॉल्व को बंद करेंगे। फिर आप देखेंगे, चेक करें कि सिस्टम का प्रेशर स्मूथ हुआ है कि नहीं, कुछ बढ़ा है या नहीं। अगर नहीं होता तो एक बार अगेन भी आप पर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पर्ज करने में भी नहीं हो रहा तो फिर आप पर्ज के दौरान जो पर्ज पॉइंट होता है उसके ऊपर सिरिंज लगाने का ऑप्शन भी होता है, वहां से सक भी कर सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन भी हमेशा याद रखें। अगर एक बार पर्जिंग करने पे सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा तो फिर आप सिरिंज से सक करेंगे। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अगर इस तरीके से भी एयर रिमूव नहीं हो रही तो फिर आपके जो चेक वॉल्स होते हैं, पंप के पास 2 चेक वॉल होते हैं, उनको थोड़ा सा आप लूज करें और सिस्टम को फ्लो रेट चला दें। उस लूज करने से भी आपकी सिस्टम में एयर है वहां से निकल जाती है। चेक वॉल को थोड़ा सा, चेक वॉल्स 2 होते हैं, उसको थोड़ा सा लूज करके सिस्टम को 1 मिनट तक चलाएं, 2 मिनट तक चलाएं, और फिर उसके बाद चेक वॉल को दोबारा टाइट कर दें, ताकि एक सर्कल वाटर का फ्लो रेट वहां से निकल जाए। तो इससे भी हो सकता है कि चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम में अगर एयर जिस स्टेज पे भी है वो चेक वॉल से भी रिमूव हो जाती है। तो ये है क्राइटेरिया, वेरी सिंपल सा। अगर आपके एचपीएलसी में एयर ट्रैप हो जाता है तो आपने हमेशा इस तरीके से करना होता है, पर्ज वॉल के थ्रू करना है, और पर्ज वॉल खोलने के बाद फ्लो रेट बढ़ाना है। ये पॉइंट हमें याद रखिएगा, आपने पर्ज वॉल बंद कर दिया तो फ्लो रेट आपका उससे पहले कम हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट को भूलना नहीं, वरना आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सिस्टम के अंदर। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपने सिस्टम के अंदर से एयर रिमूव करनी है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और क्या इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कैसे इंडिकेट करता है कि आपके सिस्टम में एयर आ गई है, और किस तरह आपने उसको रिमूव करना है। वेरी सिंपल। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पर न्यू है अगेन कहूँगा वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।